Hello friends, today our topic is necrosis. Necrosis is the means necrosis irreversible cell injury को ही necrosis बोलते हैं. Irreversible cell injury means necrosis. Okay. One of the pathway for the cell death. Necrosis cell death का एक pathway होता है. One of the pathway for the cell death. जब cell death के कंडीशन में जाता है तो वो किस पाथवे को फॉलो करता है? नेक्रोसिस पाथवे. तो व्हेन द सेल इज इरिवर्सिबली इंज्योर्ड इट गोज टू द प्रोसेस ऑफ द नेक्रोसिस. देखिए, जब सेल इरिवर्सिबली इंज्योर्ड होता है तो किस प्रोसेस में जाता है? नेक्रोसिस के प्रोसेस में. मतलब सेल को डेथ होने के लिए इरिवर्सिबली इंज्योर्ड होना पड़ता है, होगा तभी सेल डेथ करेगा और नेक्रोसिस पाथवे को फॉलो करेगा. ओके, तो जैसे कि यहाँ दिया हुआ इरिवर्सिबली सेल इंजरी मीन्स सेल डेथ. ओके, तो सेल डेथ टू पाथवे को फॉलो करता है. कौन कौन सा? पहला हो गया नेक्रोसिस, दूसरा हो गया एपोप्टोसिस. हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे नेक्रोसिस. ओके, तो नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस इज द रिजल्ट ऑफ द अनवांटेड इंजरी. अनवांटेड इंजरी बोलिए या फिर अनवांटेड सेल इंजरी. मतलब अनवांटेड सेल इंजरी को ही नेक्रोसिस बोलते हैं. ओके, अनवांटेड सेल इंजरी, जब सेल में अनवांटेड इंजरी होती है तो नेक्रोसिस बोलते हैं, जिसकी वजह से सेल डेथ वाले कंडीशन में चला जाता है. ओके, आ जाइए नेक्रोसिस. सीरीज ऑफ द मार्फोलॉजिकल चेंजेस. मार्फोलॉजिकल चेंजेस इन द लीथली इंजर्ड सेल. मतलब मीन्स जब लीथली इंजर्ड सेल है, मतलब जिस सेल में अनवांटेड इंजरी होती है उसे बोलते हैं लीथली इंजर्ड सेल. लीथली इंजर्ड सेल क्या होता है? लीथली इंजर्ड सेल होता है क्रोमोसोम्स डिफिशियंसी डेट इंड्यूस डेथ ऑफ द सेल. मतलब जिसमें क्रोमोसोम्स डिफिशियंसी के वजह से, क्रोमोसोम्स में कुछ डिफेक्ट के वजह से जब सेल डेथ वाले कंडीशन में चला जाता है तो उस सेल को क्या बोलते हैं? लीथली इंजर्ड सेल. यहाँ पे है कि सीरीज ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन द लीथली इंजर्ड सेल. मतलब लीथली इंजर्ड सेल में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होता है. इट कैन नॉट रिवर्स. मतलब ये जो इंजरी होती है वो रिवर्सिबल नहीं होती. मतलब वो अपने डैमेजेस को रिकवर नहीं कर सकती. रिकवर इट्स डैमेज, मतलब इट कांट रिकवर इट्स डैमेज. ये अपने डैमेजेस को रिकवर नहीं कर सकती. मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए कोई एक सेल है, ओके, सेल अगर ये डैमेज हो गया, इसका मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो गया, तो जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होता है उसमें ये फिर डैमेज हुए मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड या फिर डैमेज सेल फिर रिकवर नहीं होता. तो लीथली इंजर्ड सेल भी समझ गए हम लोग. अब आ जाइए मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं इसमें सेल में. तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस थ्री रीजन्स की वजह से होते हैं. पहला, इंटरसेलुलर प्रोटीन डीनेचुरेशन. इंटरसेलुलर प्रोटीन डीनेचुरल, जो कि मतलब सेल के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उसका डीनेचुरेशन होता है. मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन. कौन कौन सा? स्ट्रक्चरल प्रोटीन और फंक्शनल प्रोटीन. बोथ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन, दोनों प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, जिसे प्रोटीन डीनेचुरेशन बोलते हैं. इंटरसेलुलर मतलब सेल के अंदर हो रहा है. और दूसरा हो गया एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द इंजर्ड सेल. मतलब जो इंजर्ड सेल है उसमें एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है. एंजाइमेटिक डाइजेशन होता कैसे है? तो रीजन उसका ऑटोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस, दो प्रोसेस में होता है. एंजाइमेटिक डाइजेशन कितने प्रोसेस में होता है? दो, ऑटोलाइसिस एंड हेट्रोलाइसिस. ऑटोलाइसिस मीन्स क्या होता है? बाई लाइसोजाइम एंजाइम. मतलब ऑटोलाइसिस लाइसोजाइम एंजाइम के थ्रू होता है. लाइसोजाइम एंजाइम्स हम लोग पढ़े हैं कि लाइसोजाइम एंजाइम सेल के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स था, जो सेल के ऑर्गेनल्स को, अपने ही सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर देता है. तो ऑटोलाइसिस हो गया, मतलब खुद का लाइसोजाइम एंजाइम खुद के सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर रहा है. दूसरा हो गया हेट्रोलाइसिस, मतलब WBC, जो कि कहीं भी सेल इंजरी होगा, कहीं भी इंजरी होता है तो वहां पे WBC आते हैं. ओके, WBC फिर फाइट करते हैं, फिर WBC और माइक्रोब्स जो होते हैं, फिर यहाँ पे पस का फॉर्मेशन होगा. मतलब हेट्रोलाइसिस होगा WBC की वजह से. ओके, और तीसरा पॉइंट है लॉस ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मतलब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्ड होगा इंजरी की वजह से, तो उसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी केमिकल्स हैं, वो डाइजेस्टिव केमिकल्स जब सेल के बाहर निकलते हैं तो वो क्या इलिशिएट करते हैं? इलिशिएट द इन्फ्लामेशन. मीन्स नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन होता है अदर सेल्स का. साइड वाले सेल्स, जैसे एक सेल ये है हमारा, ओके, और इसके बगल में ये सेल होता है. मतलब सेल टू सेल होता है ना अटैचमेंट, एक सेल बीच में. जब एक सेल का मेम्ब्रेन रप्चर्ड होगा, ओके, तो इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है इस सेल पे आएंगे, तो इस सेल में इन्फ्लामेशन इनिशिएट कर देंगे. ओके, अब हो गया नेक्रोसिस टेक लॉन्ग टाइम. देखिए, नेक्रोसिस सडन नहीं होता. नेक्रोसिस टेक लॉन्ग टाइम, नॉट सडनली. मतलब सडनली नहीं होता नेक्रोसिस,
होने में सेल में समय लगता है। क्या किस किस प्रोसेस में समय लगता है? पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर। पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर होगा इंजरी की वजह से, फिर माइटोकॉन्ड्रियल इनलार्जमेंट, फिर माइटोकॉन्ड्रियल इनलार्जमेंट होगा, देन स्मॉल माइलिन फिगर। और जो सेल रप्चर्ड हो जाता है मतलब श्रिंक हो जाता है, तो उस फिगर को कैसे बोलते हैं? माइलिन फिगर हो जाता है, सेल का माइलिन फिगर हो जाता है। मत मीन्स ये देखिए इस टाइप का फिगर हो जाता है, कुछ इस टाइप का श्रिंक हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं नेक्रोसिस ऑफ द लिथली सेल इंजर्ड। मतलब लिथली इंजर्ड सेल हम लोग पढ़े ना, लिथली इंजर्ड सेल क्या होता है? मतलब क्रोमोसोम्स में कुछ ना कुछ डिफिशियंसी आएंगी, कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा, तो उसी सेल को बोलेंगे लिथली इंजर्ड सेल। अब जब सेल डेथ की कंडीशन में कब जाता है? जब उसका न्यूक्लियस डैमेज हो जाए, न्यूक्लियस डैमेज हो जाए, क्रोमोसोम्स डैमेज हो जाए, तभी तो सेल डेथ की कंडीशन में जाएगा। तो पहला क्या होता है? पहला इसका क्रोमोसोम्स कैसे डैमेज होता है न्यूक्लियस? पहला होता है कैरियोलाइसिस। कैरियोलाइसिस में क्या होता है? कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन बोलिए या फिर क्रोमोसोम, जो क्रोमैटिन का नेटवर्क होता है, ऐसे सेल में नेटवर्क होता है ना क्रोमैटिन का, इसका कंप्लीट डिसोल्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए ये क्रोमैटिन हमारा नेटवर्क है, यहाँ पे डिसोल्यूशन हुआ, कुछ यहाँ पे पॉइंट कम हुआ ना, क्रोमैटिन का डेंसिटी यहाँ पे कम हुआ, फिर यहाँ पे कम होगा, फिर ऐसे कम होते हुए डिसॉल्व हो जाएगा क्रोमैटिन जो होगा। दूसरा होता है पिक्नोसिस। पिक्नोसिस क्या होता है? पिक्नोसिस देखेंगे इरिवर्सिबल कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। मतलब जिस सेल में इंजरी होगा, इरिवर्सिबल इंजरी होगा, उसके जो क्रोमैटिन वो कंडेंस हो जाएंगे। ओके, जिस सेल में इंजरी होगा उसके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन है वो क्या होगा? कंडेंस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा हो गया क्रोमैटिन, यहाँ पे कंडेंसेशन इसका स्टार्ट हुआ। देखिए कुछ ऐसे, मतलब क्या बोलेंगे इसको, कुछ फिलामेंट टाइप का बाहर निकला, इतना पार्ट क्रोमैटिन का कंडेंस होगा, फिर ऐसे कंडेंस होगा, छोटा छोटा हो जाएगा, फिर यहाँ पे इतना छोटा, फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा? खत्म, क्रोमैटिन दिखेगा ही नहीं सेल में। फिर एक होता है कैरियोरेक्सिस। कैरियोरेक्सिस मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। मतलब न्यूक्लियर का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन आप समझते ही हैं, मतलब ये न्यूक्लियस है, इसका फ्रेगमेंटेशन हुआ धीरे धीरे न्यूक्लियस, मतलब डैमेज ऑफ न्यूक्लियस कैसे होगा? कैरियोलाइसिस, पिक्नोसिस या फिर कैरियोरेक्सिस। इन्हीं तीनों प्रोसेस के वजह से जो लिथली इंजर्ड सेल होते हैं उसके क्रोमैटिन हो गए, क्रोमोसोम्स हो गए, या फिर न्यूक्लियर हो गया, वो डैमेज हो जाता है। अब जब एक बार न्यूक्लियस डैमेज हो गया तो मतलब सेल का डेथ होना कंफर्म है। ओके, तो फिर पढ़ते हैं हम लोग पॉइंट, मतलब पूरा नेक्रोसिस को इतने पॉइंट में कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्रोसिस इज द प्रोसेस ऑफ द सेल डेथ इन विच सेलुलर मेम्ब्रेन फॉल अपार्ट। मतलब क्या? नेक्रोसिस द प्रोसेस ऑफ सेल डेथ। नेक्रोसिस सेल डेथ का एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है? सेलुलर मेम्ब्रेन फॉल अपार्ट। मतलब सेलुलर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो रप्चर्ड होते हैं। जब सेलुलर मेम्ब्रेन रप्चर्ड होगा तो क्या होगा? एंड सेलुलर एंजाइम्स लीक आउट। जब मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो जाएगा सेलुलर एंजाइम क्या होंगे? लीक आउट होंगे। जैसे कि यहाँ पे एक सेल है, इसके जब ये मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो गए तो इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, सेलुलर एंजाइम, वो लीक आउट होंगे। इसके बगल में एक और सेल होता है साइड में, तो लीक आउट एंड द अल्टीमेट डाइजेस्ट द सेल। अब देखिए ये जो लीक आउट हुआ ये इस सेल को भी डाइजेस्ट करेगा, और इसका जो ऑटो लाइसोसोम्स एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑटोलाइसिस में हम लोग पढ़े थे ना, जो अपने ही सेल को डाइजेस्ट करेगा, अल्टीमेट डाइजेस्ट द सेल। ओके, सेकंड पार्ट है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस इलिशिएट द लोकल हॉस्ट रिएक्शन कॉल्ड इन्फ्लामेशन। देखिए नेक्रोसिस क्या होता है? इलिशिएट द लोकल हॉस्ट रिएक्शन। मतलब देखिए लोकल हॉस्ट क्या हो गया? ये एक सेल में नेक्रोसिस हुआ, इसके डाइजेस्टिव एंजाइम निकले, इस सेल पे एक्ट किए, तो ये लोकल हॉस्ट रिएक्शन हो गया ना। यहाँ पे ये एक हॉस्ट के जैसे काम करने लगेगा। फिर क्या होगा? इसमें इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यही नेक्रोसिस क्या करता है? लोकली इन्फ्लामेशन भी स्टार्ट कराता है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस इज द रिजल्ट ऑफ द अनवांटेड इंजरी। मतलब हम लोग पढ़े ना कि नेक्रोसिस अनवांटेड इंजरी होता है। मतलब नेक्रोसिस जो होता है वो सेल में प्रोग्राम्ड नहीं होता, पहले से प्रोग्राम नहीं होता कि हाँ इस सेल में नेक्रोसिस होना है। नहीं, नेक्रोसिस अनवांटेड होता है, सेल ना चाहते हुए भी डेथ कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें इंजरी होता है, इरिवर्सिबल इंजरी की वजह से। और थर्ड पॉइंट हमारा है लॉस ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्ड होगा तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो लॉस होंगे, मतलब आउट ऑफ द
सेल आएंगे, सेल के बाहर आएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आएंगे और क्या करेंगे, दूसरे सेल पे एक्ट करेंगे। तो क्या होगा, इलिसिएट इन्फ्लामेशन, मतलब इन्फ्लामेशन फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा रहा नेक्रोसिस। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे एपोप्टोसिस। ओके, नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ कितने पार्ट में पढ़े थे, 2 पार्ट में, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। तो नेक्रोसिस हम लोगों ने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम लोग एपोप्टोसिस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।